देखिए मैं सेकेंडरी सेंटअप एग्जामिनेशन 2025 का जो कि आज परीक्षा हुआ है, जो कि डेट है 21/11/2025। 10th क्लास का पेपर हुआ है, जो कि मैं यहीं सेट बनाने जा रहा हूं, जो कि आप लोग के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है √2 cos 30 डिग्री। क्या है √2 cos 30 डिग्री? तो देखिए हम इसको इसी पर बना दे रहे हैं। √2 cos 30 डिग्री का मान क्या होता है? √3/2, यानी √2 से 2 कट गया कितना बार में? √2 बार में, यानी क्या हो गया? √3/2। तो इसमें ऑप्शन देख रहे हैं, फर्स्ट ऑप्शन है √3/2, फिर दूसरा है 3/2, इसके बाद है √3/2। तो जो ऑप्शन आया है मेरा मतलब √3/2, तो इसको लिख सकते हैं क्या? √3/2, यानी क्या हो गया ऑप्शन नंबर सी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 3825 का भाज्य गुणनखंड करें। देखिए मैं 3825 का भाज्य गुणनखंड कर दे रहा हूँ साइड में, यहीं पर कर दे रहा हूँ। 3825 5 ले कटेगा, 5 7 35, यानी 3 बचा, 5 6 30, 2 बचा 5 25, फिर 5 ले जाएगा, 5 इकाई 5, फिर 2 बचा, 5 25, 5 15, फिर 3 से लेकर जाइए, 3 5 15 और 3 इकाई 3, फिर 3 लेकर जाइए, 17 3 51, यानी क्या हो गया? 5 कितना बार आया है? 1 2, इसको लिख सकते हैं 5 गुणे 2, 3 कितना बार आया है? 2 बार, यानी 3 गुणे 2 और गुणे क्या हो जाएगा? 17, यानी कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 2, इसको लगा दे रहे हैं ऑप्शन नंबर 2। फिर दिया है दो संख्याओं का लसह तथा मसह क्रमशः 2 से 21 तथा 4 है। यदि पहली संख्या 17 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी? देखिए मैं इस तरह का वीडियो पहले बना चुका हूँ, इसी पर आधारित है। तो जो कि सूत्र होता है मसह गुणे लसह बराबर क्या होता है? पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। दूसरी संख्या ज्ञात करना है, तो मसह कितना दिया है? मसह दिया है 4 और लसह कितना है? 221। पहली संख्या कितना है? 17 और दूसरी संख्या ज्ञात करना है। इसको कटा दे रहे हैं, 17 ले कट जाएगा, 17 इकाई 17, कितना बचा? यानी 5 बचा, 51 हो गया, यानी 17 3 51, और 13 ले 4 ले गुणा कीजिएगा तो 13 क्या हो जाएगा? 52, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो गया? डी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 0.2 और 2 पे यहाँ पर एक रिंग दिया है, तो इसको लिख सकते हैं 22 घटाओ क्या, इस पर एक रिंग नहीं है, उसको घटा देंगे। 2 पर एक रिंग नहीं है तो 2 घटा देंगे। हाँ 2 पर एक रिंग है तो जिस पर एक रिंग रहता है उसके लिए 1 9 हो जाता है, और बाकियों के लिए क्या होता है? 0 हो जाता है। यानी 22 में 2 गया, क्या हो जाएगा? 20। 20 बटा में क्या हो जाएगा? 90। 0 से 0 क्या हो गया? कट गया, यानी क्या आ गया? 2 बटा में 9, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो गया? पहला, यानी क्या हो गया? 2 बटा में 9। फिर दिया है नेक्स्ट √2 प्लस √3 का होल स्क्वायर। इसको सूत्र पर a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी क्या लिख सकते हैं? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 a और b बराबर में क्या हो जाएगा? √2 का स्क्वायर 2, √3 का स्क्वायर 3 और 2, √ में क्या हो जाएगा? 2 तिहाई 6, 3 2 5, यानी 5 प्लस 2 √6। देखेंगे कौन सा ऑप्शन है? 5 प्लस 2 √6 कौन सा है? सी। देखिए इसमें यह बच्चों का क्वेश्चन है, जो कि इसमें यह बच्चा बी लगा दिया है, बी नहीं होगा,
इसको घेर दे रहे हैं। फिर इसमें देखिए एक क्वेश्चन दिया है पाई किस प्रकार की संख्या है, तो पाई क्या हो जाएगा, पहले भी बतला चुका हूँ, पाई किस प्रकार की संख्या क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है बहुपद 2x² - 3x + 5 का मान x बराबर -1। x के मान हम इसमें क्या रख देंगे, -1, यानी 2 - 1 का स्क्वायर -3 गुणे -1 + 5, यानी -1 के स्क्वायर क्या हो जाएगा, +1 है। 2 लेकर गुणा होगा 2, माइनस ले गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, +3 + 5, 5 3 8, 8 2 क्या हो जाएगा 10, यानी 8 का क्या हो जाएगा 10। फिर दिया है बहुपद x² - 3 का शून्य होगा, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, x² - 3 बराबर क्या हो जाएगा 0, x² बराबर क्या हो जाएगा 3, इसलिए स्क्वायर हटेगा तो क्या हो जाएगा √3 प्लस माइनस, यानी इसको क्या लिख सकते हैं 1/√3 फिर -√3, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 9 का ऑप्शन नंबर √3 है, -√3 कौन सा ऑप्शन है, यानी फर्स्ट ऑप्शन, 9 का क्या हो जाएगा पहला। फिर दिया है 2x² - 6 - 6 के शून्य होगा, ठीक उसी प्रकार 2x² - 6 - 6 बराबर क्या हो जाएगा 0, 6 दूने 12, यानी क्या हो जाएगा 2x² - 4x - 3x - 6 बराबर क्या हो जाएगा 0। इसमें कॉमन क्या हो जाएगा 2x, x - 2 दूना 4 -1, यहाँ पर क्या हो जाएगा -1 नहीं, क्या हो जाएगा 3, यानी x माइनस क्या हो जाएगा +3 दूनी 6। देखिए यहाँ पर हल्का सा मिस्टेक, हाँ यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पर प्लस दे देंगे तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यानी क्या हो गया 2x + 3 और 2x माइनस क्या हो जाएगा 2, बराबर लिख दे रहे हैं, एक 2x + 3 बराबर 0, 2x बराबर क्या हो जाएगा -3, x बराबर क्या हो जाएगा -3/2, एक हो जाएगा x - 2 बराबर 0, x बराबर क्या हो जाएगा 2, यानी इसका उत्तर क्या हो गया -3/2 का मान 2, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। फिर दिया है यदि भाजक भागफल तथा शेषफल के मान क्रमशः इतना इतना है तो भाज्य, हम जानते हैं कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, तो डायरेक्ट इसको क्या कर, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, यानी 12 गुणे 7 + 5, 12 7 84, 84 5 क्या हो जाएगा 89, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया यदि a + b + c बराबर 0 तो a³ + b³ + c³, तो हम जानते हैं 9th क्लास में भी यह पढ़ना है a³ + b³ + c³ -3abc बराबर क्या होता है 0, तो इसको क्या लिख सकते हैं a³ + b³ + c³ बराबर क्या हो जाएगा 3abc, तो क्या हो जाएगा a³ + b³ + c³ बराबर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी दिया है 3abc। फिर क्वेश्चन में दिया है px बराबर x³ - 8 qx बराबर x + 5, तो px गुणे qx का घात कह रहा है, देख लीजिए px गुणे qx, यानी px का मान क्या दिया है x³ - 8, qx का मान क्या दिया x + 5, हमको px गुणे qx का घात करें सबसे बड़ा, अगर हम इससे गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा x⁴, हम आगे नहीं जा रहे हैं, हम देख रहे हैं इसका घात क्या आ रहा है 4, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 13 का डी। देखिए कोई बच्चा 2 लगा दे, 2 नहीं होगा, आप डी समझ लीजिएगा। फिर दिया है अनुक्रम 2, 5/2, 3, 7/2 डैश का सारवंत जो कि हम इस पर बना दिए हैं, अगला पद माइनस पिछला, यानी 5/2 -2 क्या हो जाएगा 2, 5 2 दूना 4, यानी 5 में 4 गया 1/2, यानी इसका ऑप्शन क्या हो गया 14 का बी। फिर दिया है 15 3 तथा 4 शून्य वाले एक द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद का सूत्र होता है x² - α + β × x + α × β, x² - α बीटा का वैल्यू क्या दिया है 3 + 4 x और 3 गुणे 4, यानी x² 4 3 7 x प्लस 4 3 12, यानी ऑप्शन क्या हो गया x² - 7x + 12, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर है
ए, 15 का ए। फिर दिया है ए क्यू माइनस बी क्यू भागा ए माइनस बी। देखिए इसका सूत्र होता है ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस क्या होता है बी स्क्वायर। तो इसमें भागा हमको किससे देना है ए माइनस बी से। तो ए माइनस बी क्या हो गया कट गया, तो क्या गया ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसमें बच्चा लोग ए लगा दिया है जो कि क्या है मिस्टेक है। फिर दिया है दो संख्याओं का योगफल एवं अंतर क्रमशः 13 तथा 5 हो तो उनका गुणनफल। तो 13 ले 5 ले गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा 13 5 65, गुणनफल कहिए रहा है तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया बी। फिर दिया है द्विघात समीकरण 9x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2 का विवेचक। विवेचक का सूत्र होता है डी बराबर क्या हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, जो कि इस टाइप के मैं क्वेश्चन पहले ही बना चुका हूँ। बी का वैल्यू क्या है 7 है, 7 स्क्वायर माइनस 4, ए का वैल्यू क्या है 9 और सी का वैल्यू क्या है -2। 7 49, 4 9 36, 36 दूना 72 प्लस में 72 हो जाएगा, यानी जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 9 2 11 7 4 11 के 12 यानी 121, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो गया डी। फिर दिया है द्विघात समीकरण इतना बराबर 0 के मूलों की प्रकृति। यह भी मैं पहले बतला चुका हूँ, आप लोग देखिए होगा वीडियो तो आप लोग के हेल्पफुल लगा होगा। देखिए विवेचक का कर है मूलों की प्रकृति, डायरेक्ट सूत्र पर ज्ञात कर दे रहे हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी का वैल्यू क्या है 4 -4, ए का वैल्यू क्या है 1 और सी का वैल्यू क्या है 5, सी का वैल्यू क्या है 5, यानी 4 चौका 16, 4 5 20, यानी 16 में से 20 गया तो कितना है -4। हम बतलाए हैं पहले कंडीशन में अगर जो माइनस में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा मूल वास्तविक एवं असामान्य नहीं होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो गया ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर दिया है प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का माध्य। अभाज्य संख्या की परिभाषा है एक से बड़ी हुई संख्या जो एक और अपने आप से कटती उसको क्या कहते हैं अभाज्य संख्या। फर्स्ट अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा 2 + 3 + 5 + 7 + 11, कितना संख्या है 5, 1 2 3 4 5, 5 ले भाग कर दीजिए, यानी 11 7 18 18 5 23 23 3 23 3 क्या हो जाएगा 23 26 26 2 28, 28 भागा 5 भाग कीजिएगा 50 25 और 5 6 30, यानी क्या हो जाएगा 5.6, ऑप्शन नंबर डी। देखिए अगला दिया है क्वेश्चन अनुक्रम 3, 8, 13, 18 का 13वां पद। इसका सूत्र होता है क्या पहले ए बराबर लिखते रहे, ए बराबर क्या हो गया 3 और डी बराबर 8 में 3 गया 5, एन बराबर 13, टी एन बराबर सूत्र होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए का वैल्यू 3, एन का वैल्यू 13 -1 और डी का वैल्यू 5, यानी 3 13 में ले गया 12, 12 5 60, 60 3 63, ऑप्शन नंबर क्या हो गया सी। देखिए इसमें बच्चा गलत लगा दिया है। फिर उसी प्रकार दिया है अनुक्रम 21 18 15 का कौन सा पद -36 है, तो यही सूत्र पर होगा टी एन बराबर ए प्लस एन -1 इंटू डी। टी एन का वैल्यू क्या हो गया -36, ए का वैल्यू क्या दिया है 21, एन का मान ज्ञात करना है एन -1, डी का वैल्यू 18 में ले 21 घटेगा तो क्या हो जाएगा -3, यानी -36, यह प्लस है तो क्या आ जाएगा माइनस एन -3, 6 1 7 3 2 5, माइनस माइनस क्या हो गया कट गया, 3 ले 57 कितने बार 19 3 57 होता है, इधर माइनस है तो इधर क्या आ जाएगा प्लस, यानी 19 से क्या हो गया 20, यानी इसका आंसर क्या हो गया सी। फिर दिया 1 से 25 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योगफल कर रहा है, 1 से लेकर 25 तक के प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। देखिए इसका सूत्र हो जाएगा
एक सूत्र होता है एस एन बराबर n/2 ए प्लस एल। एंड इन कितना है 25 है, तो 25 लिख दीजिए। अब बाटे में 2, एक का वैल्यू 1, लास्ट अंक क्या हो जाएगा 25, यानी 25/2, 25 से 26, 2 ले 13 दूना 26, गुणा कर दे रहे 13 5 65, हंसी लगा 6 और 13 दूनी 26, 26 6 32, यानी 325। ऑप्शन में क्या हो गया सी। यहाँ पर बच्चा लोग गलत लगाया होगा, जो कि बहुत शॉर्ट विधि से यहाँ पर बन गया। फिर दिया है बहुपद इतना तथा इतना का मौसम। मौसम मतलब जो दोनों में कॉमन है वही क्या हो जाएगा मौसम। तो x² - 9 को क्या लिख सकते हैं, x² - 9 को हम सूत्र पर a - b इंटू a प्लस बी, एंड a माइनस बी इंटू क्या हो जाएगा a प्लस बी। फिर a² -2ab प्लस b², तो यह भी सूत्र पर आधारित है। इसको क्या लिख सकते हैं x - 3 का होल स्क्वायर। तो दोनों में कॉमन क्या हो जा रहा है, दोनों में कॉमन हो जा रहा है x - 3, तो इसका मौसम क्या हो गया x - 3, जो कि आसान बिंदु से बन जा रहा है। ठीक इसी प्रकार कह रहे हैं निम्नलिखित में कौन सा बिंदु तृतीय पद। तृतीय पद हम जो कि पाद के बारे में बतला दिए हैं, पाद 4 होते हैं, तृतीय पाद में दोनों क्या होते हैं माइनस माइनस। तो देखेंगे ऑप्शन कौन दोनों माइनस माइनस है, तो बी है, हो गया। फिर दिया है x² - x - 6, यानी इसका अभाज्य गुणनखंड करना है। तो क्या हो जाएगा x² - x - 6 का हो जाएगा x² - 3x प्लस 2x - 6। इसमें कॉमन क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा x - 3, यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस 2x - 3, यानी x प्लस 2 x - 3, यही क्या हो गया आंसर। देखिए ऑप्शन में कौन है x प्लस 2x - 3, कौन सा है ऑप्शन नंबर डी। फिर दिया है 2 tan² 45 डिग्री -1, 2 tan 45 डिग्री के मान क्या होता है एक स्क्वायर -1, यानी 2 एक स्क्वायर एक ही हो जाएगा -1, 2 में ले वो घटेगा तो कितना हो जाएगा 1, यानी 27 क्या हो जाएगा बी। फिर दिया है यदि भाग एल्गोरिथम यानी यूक्लिड विभाजन इसको कहते हैं a = b³ + r में a बराबर 87 b बराबर 29 q बराबर इतना है, तो r का मान कर रहा है, r मतलब शेष, यानी सूत्र क्या होता है a बराबर b³ + r, a बराबर क्या होता है b³ + r, यानी a का वैल्यू है 87, a का वैल्यू क्या है 87। हम सीधे b का वैल्यू क्या है 29, q का वैल्यू क्या है 3, यानी 87 बराबर b³, 29 दिया क्या हो जाएगा 87, इसको भी गुणा करेंगे तो क्या हो गया आर के माने को आ रहा है, तो 87 में 87 घटेगा तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी आर क्या हो जाएगा 0, यानी 28 का क्या हो गया बी। फिर कह रहा है रखिए समीकरण इतना तथा इतना का हलों की संख्या, यानी इस कंडीशन में इसको डायरेक्टली लिख दे रहे हैं a1 बटा में a2 बराबर b1 बटा में b2। a1 का वैल्यू है 2, a2 का वैल्यू है 3 बराबर b1 का वैल्यू क्या है 3 और b2 का वैल्यू क्या है 2, यानी a1/a2 बराबर नहीं आ रहा है किसका b1/b2। तो इसका द्वितीय हल होगा, क्या हल होगा अद्वितीय, जिसको बोल सकते हैं एक और केवल एक हल। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर क्वेश्चन है कि समीकरण इतना तथा इतना बराबर अनंत हल। अनंत हल के हम पहले भी बता चुके हैं, सूत्र a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा बी। फिर दिया रखिए समीकरण इतना तथा इतना का हल होगा, इसको भी डायरेक्ट हम कर दे रहे हैं a1/a2 यानी 2/4 बराबर b1 का वैल्यू क्या है 3, b2 का वैल्यू क्या है 6, यानी 2 दूना 4 और 3 दूना 6, यानी 1/2 बराबर 1/2, यानी a1/a2 बराबर b1/b2। तो जब 2 बराबर होगा तो इसे क्या हल होगा कोई हल नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी। मूल बिंदु का नियामक हम जानते हैं कि मूल बिंदु का नियामक क्या होता है 0,0। मूल बिंदु से x, y की दूरी, इसके सूत्र होता है मूल बिंदु से x, y की दूरी, जो कि पहले मैं
इस टाइप का क्वेश्चन बतला चुका हूँ। अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर। हमको इस सेट में से बच्चों लोग को चाहिए कि 100 क्वेश्चन जो दिया है इसमें 100 क्वेश्चन, उसमें जो बच्चों लोग को आ रहा है आराम से वही क्वेश्चन बना देना है। तो देखिए जो भी इसमें क्वेश्चन आ रहा है बच्चों के लिए मैं हेल्पफुल क्वेश्चन बतला रहा हूँ, जो कि बच्चों के लिए भी आसान होगा और जो कि आसानी से बच्चा बना देगा। इसको बनाने में भी थोड़ा टाइम लगेगा, इसको भी। तो जो आ रहे हैं 50 को, हम 50 को बच्चों लोग के लिए हेल्पफुल क्वेश्चन बना दे रहा हूँ। देखिए इसमें जो बच्चों को आसानी से बन जाएगा। देखिए और आगे क्वेश्चन देखिए, दिया किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितने समकोण के बराबर होता है। तो हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो कह रहे कितने समकोण, यानी एक समकोण का मान होता है 90, 90 90 क्या हो जाएगा 180, यानी दो समकोण क्या हो जाएगा बराबर, यानी 41 क्या हो जाएगा बी। फिर इसके बाद क्या है, दो रैखिक युग्म 2 अनुपात इतने के अनुपात में तो उनके मान, तो 3 2 5, 5 1 बराबर क्या लिख सकते हैं 180। इसको कटा देंगे 36 5 180, यानी तो 36 दूना 72 और 36 108, यानी 72 108 क्या हो जाएगा यह मान। फिर आगे देखिए अर्ध कोण, हम जानते हैं कि अर्धवृत्त माना कोण क्या होता है समकोण होता है। इसमें बच्चे गलत लगा दे, अर्धवृत्त कोण क्या होता है समकोण, यानी बी। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों में संबंध होता है। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होता है समपूरक, यानी 180। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है किसी त्रिभुज के कोण इतना इतना के अनुपात में है तो बीच कोण का मान होगा। 3 2 5 5 1 6, 6 x बराबर 180, 36 18। देखिए 36 18 30 आया तो कह रहा है बीच वाले कोण, बीच वाले कोण क्या है 2, यानी 30 दूनी 60 क्या हो जाएगा 60 डिग्री। फिर दिया है दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं 2:3 के अनुपात में हो तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। जो कि मैं इस टाइप के क्वेश्चन पहले बतला चुका हूँ कि क्षेत्रफल कहेगा भुजा दिया है तो उसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 2 दूना 4, 3 का स्क्वायर 3 का 9, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए। ठीक इसी प्रकार आगे देखते रहिए कौन सा बच्चों लोग के आसान होगा। देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, यदि किसी वृत्त की जीवा तथा केंद्र से जीवा पर ढाले लंब की लंबाई क्रमश से इतना है तो त्रिज्या की लंबाई क्या होगी। इसका एक सूत्र होता है, त्रिज्या की लंबाई बराबर हो जाएगा 8 का आधा हो जाएगा 4 चौका 16, तितली का 9, 16 9 क्या हो जाएगा 25। इसका एक सूत्र होता है, इसको 8 का आधा 4 कर देंगे, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, यानी चौका 16 तितली का 9, 16 9 क्या हो जाएगा 25, 25 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 5, यानी ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा बी। देखिए कह रहा है निम्नलिखित में कौन पाइथागोरीय त्रिक नहीं है। पाइथागोरीय त्रिक का नियम होता है यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर होता है। तो देखिए यानी 2 का स्क्वायर 2 दूना 4, तितली का 9, 4 9 13, चौचौ का 16, यह नहीं होगा। तो इसमें बोलिए रहा है कौन पाइथागोरीय त्रिक नहीं है, तो फर्स्ट ही ऑप्शन हो गया, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए। फिर कह रहा है समकोण त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा क्या कहलाती है। हम जानते हैं समकोण त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा क्या है कर्ण। इसमें बच्चा लोग बी लगाए हैं, बी नहीं होगा। देखिए दिया है क्वेश्चन tan थीटा बराबर कोट थीटा, तो थीटा का मान क्या होता है। इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो इसका वैल्यू क्या होता है 45 डिग्री होता ही है। क्या है कि देखिए इसको बतला दे रहे हैं tan थीटा बराबर क्या दिया है कोट थीटा। कोट थीटा क्या लिख सकते हैं tan 90 माइनस क्या हो जाएगा थीटा, tan मान ली कट जाएगा, कटाई नहीं जाता तो यहाँ पर थीटा बचेगा, यहाँ पर 90 माइनस थीटा, माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस, यानी 2 थीटा बराबर क्या हो जाएगा 90, 2 45 2 90, यानी थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा 45 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर बी। देखिए पहले भी मैं बतला चुका इस तरह का क्वेश्चन रहेगा कोसेक 47 डिग्री बटा में सेक 43 डिग्री, तो बतलाए हैं कि बटा में रहेगा तो आप डायरेक्ट एक मार सकते हैं, यानी 59 का क्या हो जाएगा 59 का सी। इसमें बच्चा गलत लगा दिया है। दिया है साइन थीटा बराबर 24/25, तो tan थीटा का मान हम जानते हैं साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा में क्या होता है कर्ण, यानी तो आधार निकाल दे रहे हैं। आधार बराबर क्या होता है कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, 25 स्क्वायर माइनस 24 स्क्वायर,
25 25 से 625, 24 24 से 576, 625 में 576 घटाएंगे 49, 49 के बराबर में क्या हो जाएगा 7। तो कह रहा है tan थीटा बराबर होता है लंब बटा में आधार। तो लंब का वैल्यू कितना दिया है इसमें, लंब का वैल्यू 24, आधार का वैल्यू 7, यानी 24 बटा में 7, यानी फर्स्ट ऑप्शन यही नहीं होगा, बच्चा लोग लगाया है। देख लीजिए दिया है साइन थीटा का सूत्र। हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। तो साइन थीटा का मान, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। जब स्क्वायर हटेगा तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट चढ़ जाएगा, यानी साइन थीटा का मान क्या हो गया, अंडर रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो ऑप्शन में फर्स्ट है 1 माइनस अंडर रूट कोस स्क्वायर थीटा। अब देखिए आगे क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में कौन सी अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या ढूंढना है। देखिए अपरिमेय संख्या क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी, 100 का वर्गमूल निकलेगा लेकिन अंडर रूट 10 का नहीं निकलेगा। तो हम बतलाए थे, एक ट्रिक के माध्यम से बतलाए थे, अगर जिनका वर्गमूल निकल जाएगा तो आप लोग समझ जाइएगा क्या हो जाएगा परिमेय, और जिनका नहीं निकलेगा क्या हो जाएगा अपरिमेय। देख लीजिए कि हम कितना मैं क्वेश्चन बतला चुका हूँ, थोड़ा इसको थोड़ा काउंटिंग कर दे रहे हैं कि बच्चों का परीक्षा में 50 क्वेश्चन सॉल्व करना रहता है। देखिए मैं 46 क्वेश्चन सॉल्व कर चुका हूँ, जो कि बच्चों के लिए 50 क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ता है। और बच्चों को चाहिए कि जो क्वेश्चन उससे बन रहा है उसी में से बच्चों को बनाना चाहिए, जो कि बच्चों के लिए बहुत आसान क्वेश्चन। ये जाने कि टफ क्वेश्चन में फंस जाइएगा, बस आगे आप लोग का बनबे नहीं करेगा, फिर आप कम ही बनाइएगा क्वेश्चन। दिया है कोसेक 90 माइनस 5, यानी कोसेक, तो हम जानते हैं कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है सेक थीटा, यानी कोसेक 90 माइनस 5 बराबर क्या हो जाएगा सेक 5, यानी फर्स्ट ऑप्शन। फिर देखिए इसमें क्या दिया है, आगे बढ़ते जाइए। साइन 45 डिग्री प्लस कोस 45 डिग्री, हम जानते हैं कि साइन 45 डिग्री का मान क्या होता है 1/√2, और प्लस कोस 45 डिग्री का मान क्या होता है 1/√2, यानी √2 हो गया, यानी 1 + 1 यानी 2/√2। हम घटा दे रहे हैं √2 से √2 क्या हो जाए कट जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी, यानी 69 क्या हो जाए डी। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन बतलाए हैं, जब घटाए में रहेगा इस टाइप का रहेगा तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, यानी 0। आगे बढ़त चलिए उसी तरह, कितना हो गया। देखिए ये एक क्वेश्चन दिया है, अर्धवृत्त की परिमिति होती है। हम बतलाए थे अर्धवृत्त की परिमिति क्या होता है πr प्लस क्या होता है 2r। देखिए आप लोग को 50 क्वेश्चन क्या हो गया सॉल्व हो गया, जबकि हम मान लीजिए बहुत क्वेश्चन बतलाते इसमें 100 में से, लेकिन आप लोग को क्या देखना है कि हमको क्वेश्चन कौन आ रहा है, वही क्वेश्चन को आप लोग को बनाना है। और 100 में से मान लीजिए आप लोग को 50 मान लीजिए बनाना है, तो कम से कम तो अच्छा से आप ज्ञान ले लीजिएंगे, तो 40-45 तो लगभग आप लोग बना चुके होंगे। चलिए आज आपका इतना ही वीडियो मैं बनाया। आगे आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों को भी शेयर कीजिए।